ठंड में गांव और शहरी बहू का लंच बॉक्स। सपना और प्रीति दोनों का ही आज ससुराल में पहला दिन था। दोनों नहा धोकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होती हैं और हॉल में आती हैं, जहां उनकी सास अपनी सहेलियों और मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। सपना और प्रीति को देखकर उनकी सास निर्मला कहती है, आओ आओ सपना बहू, प्रीति बहू, बैठो। मैं तुम्हें अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। दोनों बहू हॉल में आकर निर्मला के पास बैठ जाती हैं। फिर निर्मला उन्हें सभी लोगों से मिलवाती है। सभी औरतें दोनों बहुओं से मिलकर बहुत सारी बातें करती हैं और उन्हें तोहफे भी देती हैं। उन सब के जाने के बाद निर्मला कहती है, आज तुम्हारा अपने ससुराल में पहला दिन है, तो तुम लोग आराम करो। मैं आशाबाई के साथ मिलकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इसकी क्या जरूरत है, आप कहीं तो हम दोनों जाकर खाना बना लें। अरे नहीं नहीं, अभी तो विशाल और रितेश की ऑफिस की छुट्टियां भी हैं और तुम्हारे बाबूजी भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो खाना मैं ही बना लेती हूँ। और आशाबाई तो है ना मेरी मदद करने के लिए। मैंने उसे कहकर काम पर लगाया था कि शादी के 4-5 दिनों तक उसे मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। तो तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला रसोई में चली जाती है, जहां वो अपनी नौकरानी आशाबाई के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तभी बाहर से विशाल और नितेश दोनों आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद मोहन भी आ जाता है। आ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग बैठे, हम दोनों जाकर खाना लगवा देते हैं। ऐसा कहकर सपना और प्रीति रसोई में पहुंचती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं, हम दोनों खाना लगा देते हैं। बहू, मैंने सब्जी अभी अभी बनाई है तो गरम है, दाल को मैं तड़का ही दे रही हूँ और तुम खाना लगाओ, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। माँ जी, रोटियां बना कर रख देती हैं, फिर खाना निकालते हैं। नहीं नहीं बहू, हमारे घर पर किसी को भी ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है। सब लोगों को खाना गरम गरम ही चाहिए होता है, इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ और तुम दोनों खाना निकाल दो। अब निर्मला रोटी बनाती है और शीलाबाई उसकी मदद करती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना लगा लेती हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात सोफे में बैठकर मूंगफलियां खा रहे थे सब, तो वो, माँ, कल से हमारे ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो पिताजी और हम दोनों भाई भी कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर प्रीति कहती है, अरे हाँ जी, मैं भी आपको बताना भूल गई कि मैंने अपनी जॉब से शादी के बाद के लिए वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। कल से मेरा भी ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसे घर से ही मैनेज कर लूंगी। हाँ बहू, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। घर से काम करोगी तो ऑफिस और घर दोनों ही मैनेज हो जाएंगे। बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सपना उठकर रसोई में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आशाबाई नहीं आई क्या काम पर? नहीं बहू, मैंने उसे आज से आने के लिए मना कर दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, लाइए मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, आज मैं भी यही सोच रही थी कि आज से तुम दोनों बहू ही खाना बनाना। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। तभी प्रीति वहां पर आ जाती है और कहती है, सॉरी माँ जी, मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी से खाना बना लेंगे। ठीक है बहू, लेकिन याद रहे खाना गरम गरम ही सर्व करना, क्योंकि घर पर कोई भी ठंडा खाना नहीं खाता है। और हाँ, सिर्फ अभी खाने के लिए खाना बनाना, लंच बॉक्स के लिए हमें खाना अलग से बनाना पड़ता है। अलग से क्यों माँ जी? हम अभी ही लंच बॉक्स के लिए खाना बना लेते हैं। बहू, यदि अभी से लंच बॉक्स दे दिया तो लंच टाइम तक खाना ठंडा हो जाएगा और फिर वो लोग खाते नहीं हैं। इसलिए दोपहर में ही खाना बनाकर लंच बॉक्स में डालकर उन्हें ऑफिस देकर आना पड़ता है। ऑफिस पास में ही है। बातें करने के बाद निर्मला भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अब प्रीति सपना से कहती है, सपना भाभी, मैंने सुना है कि आपके गांव में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं और आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ प्रीति, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। मेरी जॉब होने की वजह से मैं कभी खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना सीख नहीं पाई, इसलिए आप खाना बना लो और मैं आपकी मदद कर देती हूँ, सब्जियां काट देती हूँ, आटा भी गूंद देती हूँ। ठीक है प्रीति, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। अब सपना खाना बनाती है और प्रीति उसकी मदद कर देती है और फिर गरम गरम रोटियां बनाकर सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तब मोहन कहता है, अरे ठीक है निर्मला, अब हम ऑफिस चलते हैं, लेकिन तुम याद से 2 बजे तक खाना बनाकर लंच पहुंचा देना और पिछली बार की तरह देर मत करना, वरना हमें खाना खाने का समय नहीं मिल पाता। हाँ माँ, और ये भी ध्यान रखना कि खाना ठंडा ना हो, इस ठंड में ठंडा ठंडा खाना नहीं खाया जाता। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं गरम लंच बॉक्स पहुंचवा दूंगी। अब वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद प्रीति कहती है, ठीक है माँ जी,
अब मेरे भी ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं भी अपने रूम में लैपटॉप पर वर्क करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर प्रीति अपने रूम में चली जाती है और लैपटॉप ऑन करके अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है। तो दूसरी तरफ सपना सारे झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में ले जाती है। फिर पहले वो झूठे बर्तन धोते हुए अपने मन में सोचती है, प्रीति का अच्छा है, शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और जॉब कर रही है, और एक मैं गांव की हूँ। मेरे गांव में तो ना ही लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं और ना ही नौकरी करती हैं। उसके बाद रसोई में पोछा लगाकर रसोई की साफ सफाई करती है और फिर अपने आप से कहती है, ठंड कितनी बढ़ गई है और काम भी खत्म हो गया है। अब मैं रजाई में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सपना अपने कमरे में पहुंचती है और रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और टीवी चालू करके टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद निर्मला आती है और कहती है, सपना, तुम्हारे बाबूजी और उन दोनों भाइयों के लंच का समय हो रहा है। जल्दी से आलू बटाने की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाकर लंच पैक कर दो और उनका लंच बॉक्स तैयार कर दो। जी माँ जी। सपना रसोई में जाती है और बटाने छील कर फिर आलू काटती है। उसके बाद आलू बटाने की सब्जी बनाती है और फिर गरम गरम रोटी बनाकर लंच बॉक्स में पैक करती है और अपनी सास को लाकर देते हुए कहती है, माँ जी, मैंने गरम गरम